पूछता है भारत अर्नब के साथ, को प्रेजेंटेड बाय केंट आरो, पावर्ड बाय कोयल TMT, डॉलर बिग बॉस सिल्वर कॉइन एंड होंडा टू व्हीलर्स। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। कल 20 राज्यों में 91 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग होगी, लेकिन चुनाव के ठीक पहले सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान बन गया है। 6 अप्रैल को मायावती ने देवबंद में कहा, मुसलमान वोट बंटने ना दे, मुसलमान महागठबंधन को ही वोट दे। 7 अप्रैल को अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में कहा, वोट बंटने ना दे। और आज जमात इस्लामी कह रहा है कि सांप्रदायिकता को हराने के लिए मुसलमान महागठबंधन को एकजुट होकर वोट दे। इस हिसाब से तो कोई भी मुसलमान महागठबंधन को वोट नहीं देना, क्योंकि संप्रदाय का नाम लेकर वोट मांगने वाले भी तो कम्युनल हैं। जुलाई 2018 को एक अखबार में रिपोर्ट छपी, जिसके मुताबिक राहुल गांधी ने माना था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कभी भी इस रिपोर्ट का विरोध नहीं किया। तब तो राहुल गांधी सबसे बड़े सांप्रदायिक हैं। तब मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दे? जिन 8 सीटों पर वोट देने की अपील जमात इस्लामी ने की है, वो सारी सीटें बीजेपी के पास है। तो साफ ये है, ये हार का डर है। तो क्या महागठबंधन को मुसलमानों से ज्यादा अपनी चिंता है? इसीलिए पूछता है भारत, क्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमान वोट का है? पूछता है भारत, क्या सिर्फ मुसलमान ही बनाएंगे सरकार महागठबंधन के लिए? पूछता है भारत, मोदी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम बंटवारा क्यों कर रही है महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी? पूछता है भारत। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हार के डर से बंटवारे की साजिश कर रहा है महागठबंधन? पूछता है भारत। हिंदू या मुसलमान, सियासत इन्हें इंसान नहीं वोट का सामान मानती है। इसलिए जब चुनाव करीब आता है तो धर्म जीत और हार का जरिया बन जाता है। इसी जमात में जमात इस्लामी भी शामिल है। इस फतवे के साथ मुसलमान महागठबंधन को वोट दें, लेकिन सवाल ये कि क्या पूरी कौम चंद लोगों का मालिकाना है? इसलिए वो अपने दिमाग से नहीं, जमात के जोर से चलेगी। फतवों का सीजन शुरू हो गया है और ठेले पे फतवे लेकर के लोग घूमने लगे हैं। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, ये फतवे जितने ये जारी करेंगे बीजेपी का उतना ही फायदा होगा। क्या चुनाव आयोग वोटर का धर्म देखकर वोटिंग का अधिकार देता है? चुनाव जीतने वाले नेता जिस संविधान की शपथ लेते हैं, क्या वहां लिखा है कि हिंदू एक पार्टी को दें और मुसलमान दूसरी पार्टी को? या फिर ये लड़ाई से पहले ही हार का अंदाजा है जो बंटवारे की बात कर रहा है? मोदी के खिलाफ किस तरह से वोट डलवाया जा सके, किस तरह से धर्म और मजहब का सहारा लिया जा सके, इस तरह की साजिशें हो रही हैं। जो देश शान से कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वहां नेता वोटर को मजहब में बांट रहे हैं। जो लोग मुसलमानों का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, क्या उनकी सरकार बनी तो मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग कानून बनाएंगे? अगर नहीं तो फिर वोट के नाम पर यह धार्मिक बंटवारा क्यों? पूछता है भारत। मेरा पहला सवाल आज है, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी और हमारे आज प्रोग्राम पर है असद फलाई खान, तस्लीम अहमद रमानी, आतिकुर रहमान आएंगे, मौलाना शोएब काजमी हैं, संदीप सिंह आरएसएस के, राकेश सिन्हा हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राकेश सिन्हा, और नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के। सबको मेरा नमस्कार।
सिंपल सा सवाल है, एक दूसरे के ऊपर ना बोले। ये देखिए मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, आप एक बात कहिए, आज आप कहिए कि अगर मोदी पर फिल्म बनाना गैर कानूनी है और मोदी के नाम पे फिल्म दिखाना चुनाव आयोग का उल्लंघन है, तो फिर यह कहना कि मुसलमानों को एकजुट होकर इस पार्टी के लिए, फलाना पार्टी के लिए या फलाना पार्टी के लिए वोट करना, ऐसे मांग करना भी तो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो कहिए आज रशीदी जी खुलकर, आज हमारे प्रोग्राम पे पूछता है भारत पे, कि कोई मुसलमान के नाम पे वोट ना दे। और अगर जमात इस्लामी हिंद कह रही है कि मुसलमानों को वोट इस पार्टी के लिए देना होगा, तो यह चुनाव आयोग का खुला उल्लंघन है और आप इसके खिलाफ हैं। बोलिए रशीदी जी, आज बोलिए, आज चुप मत रहिए आप। अर्नब, एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्कुलर ही फेक है। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं जो टीवी वाले इस मौसम में कहीं से निकाल के ले आते हैं। इसका कोई सबूत नहीं है। मेरी जमात के कई बड़े लोगों से तो बात फिर जमात इस्लामी उसका खंडन क्यों नहीं कर रही है? मेरी सुन लीजिए। अगर खंडन करे तो हम कैरी करेंगे भाई, मेरी सुनो। नहीं, ये लगा के सुनिए मेरी बात। बड़े भाई सुन लीजिए। पहले आप ऐसे, मेरी सुनिए ना, आप मेरी तो सुन लीजिए, अपने सवाल कर लीजिए, जवाब तो सुनिए। तो फिर उसका खंडन कीजिए। नहीं, मेरी जमात के कई लोगों से बात हो चुकी है। आप कह रहे फेक है, तो ब्रेकिंग न्यूज है। मेरी जमात के कई लोगों से बात हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं फेक है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। मेरी जमात के कई लोगों से बात हो चुकी है, ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है। और इस तरह के फतवे दिखाकर टीवी वाले कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, आप ये देखिए, तो ये भी ब्रेकिंग दिखाएंगे हम, तो बिल्कुल। राकेश सिन्हा प्रोग्राम पर, राकेश सिन्हा सुनिए। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है मौजूदा, देखिए मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, वो कहेंगे कि आज सभी पार्टियां, गठबंधन की पार्टियां मस्जिद मदरसों में जाकर मीटिंग कर रही हैं, उनके निर्देश पर फतवा जारी हो रहा है। आप मायावती की निंदा कीजिए, आप में हिम्मत है तो मायावती की निंदा कीजिए कि मायावती ने एक मुस्त मुसलमान वोट मांगा। राहुल गांधी मुस्लिम लीग शरणम गच्छामी। आप सुनिए, आप बताइए राहुल गांधी वायनाड क्यों गए? जिस मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आजादी के बाद जिन्ना के कहने पर कराची में 14 रशीदी जी, को अपॉइंट हुआ, रशीदी जी वही है जो आजादी के पहले का एजेंडा था। वहां राहुल गांधी क्यों गए? राहुल गांधी मुस्लिम परस्त राजनीति कर रहे हैं। मायावती रशीदी जी बोले, नलिन कोहली, रशीदी जी कहाँ जिना है? कौन जिना है? कौन जिना है? कहाँ है जिना? कहाँ था जिना? हम तो जानते नहीं किसी जिना को। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी जिना को नहीं जानता। ना हिंदुस्तान का मुसलमान बंटवारे की राजनीति करता है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान ने किसी इलेक्शन में किसी को मुसलमान होने के नाते वोट देने की बात कही है। ये तो बीजेपी के सारे नेता कहते फिर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साफ तौर से कह रहे हैं, जो सीएम पद पर भी हैं, वही अली और बजरंगबली की बात कर रहे हैं। आप उन पर डिबेट नहीं करते अर्नब, क्यों नहीं करते आप उन पर डिबेट? इसका मतलब यह है कि आप खुले तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और इस तरह के फेक फतवे लाते हैं आप लेकर आते हैं इस तरह के फेक फतवे। वोट मांगा जा रहा है, मौलाना साहब मैं कुछ कहना जारी किया है इसको, जमात इस्लामी ने जारी नहीं किया, ये अर्नब ने बनाया है कहीं से। मैं खंडन करता हूं उसका। मौलाना साहब 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, पहली बात है कि जब हम वोट करते हैं, संविधान हम सब भारतीयों को अनुच्छेद आर्टिकल 14 के तहत बराबरी का अधिकार देता है। कोहली जी सारे, इसमें कहीं पर भी ये नहीं होता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये फैक्ट है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। संविधान को हम भी जानते हैं, संविधान हमें मत पढ़ाइए। एक मिनट में आ रहा हूं। ये बताइए योगी आदित्यनाथ, दूसरी बात, अरे एक मिनट मौलाना साहब, मैंने आपको टोका नहीं, मतलब अगर आप बीच में टोकेंगे, आप टोकेंगे, मैं अगर आप टोकेंगे उसका मतलब आप जो है तर्कों पे बात करना नहीं चाहते, भावनाओं पे करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, और मौलाना की जगह एक नेता की तरह बोल रहे हैं। आप मुझे मैं अदब से आपको बोल रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते तो मैं आप पर आरोप लगा रहा हूँ। मौलाना साहब, आप मौलाना कम और एक नेता के तहत बोलना चाहते, जैसे बसपा के आप प्रवक्ता हैं या सपा के प्रवक्ता हैं। आपने मेरी बात सुनी नहीं, बिना सुने आपने कहा, तो मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं साहब,
आप एक एजेंडा के साथ इस टीवी पे बैठ रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहते। आप मुझे जवाब दे दीजिए। अगर आप मेरी बात पूरी सुनेंगे संविधान को तो आपको जवाब मिल जाता, लेकिन जब सुनना नहीं चाहते, टोकना चाहते, मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं जो मैं बात कहूंगा उसका तर्कहीन आप हो जाएंगे उसके सामने। पर लागू नहीं होता क्या संविधान? आपने सुना ही नहीं, पर लागू नहीं, आप आरोप लगा रहे। मैं तो कह रहा हूं आप एक बसपा का या समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, एक मौलाना साहब के रूप में नहीं बोल रहे, क्योंकि मौलाना तो सत्य के साथ रहेंगे। नहीं, जैसे कोई भी धर्म का आदमी सत्य के साथ रहेगा, वो किसी नेता के प्रवचन पे थोड़ी ना जाएगा और सत्य को सुनने वाले में उनमें वो कॉन्फिडेंस होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने कुछ कहा, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया, आप तो बीच में मुझे टोक रहे हैं। संविधान ये बताइए क्या योगी आदित्यनाथ संविधान हमें ना पढ़ाइए, क्या पढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है मौलाना साहब? क्योंकि आप संविधान की बात को समझना नहीं चाहते। नहीं, संविधान हमें क्यों पढ़ा रहे हैं आप अपने हिसाब से संविधान में नहीं जाएंगे। आप मौलाना है, मैं वकील हूं। अरे भाई, आप अपने धर्म पे एक्सपर्ट है, मैं कानून पे एक्सपर्ट हूं। से मौलाना बनूंगा, हम दोनों का एक अपना एक्सपर्टीज है। मौलाना बनूंगा मैं आपके साथ थोड़ी ना बहस इस्लाम पे कर सकता हूं, क्योंकि मैं मौलाना हूं नहीं। मौलाना बन जाऊंगा क्या? लेकिन संविधान के ऊपर में मैं आपके साथ बहस कर सकता हूं। आप वकील नहीं है, आप तर्कहीन आप हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते योगी। तो इसमें क्या हुआ? देखिए, अब आप देखिए तो सही। ये देखिए कह रहे क्या क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? देखिए रशीदी जी, बात से भागने की कोशिश मत कीजिए। आपने तर्क सुना, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे बोलबाग बनाइए मत दिल्ली ऑफिस में, स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही उनकी। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। एक मिनट मेरी बात सुनिए। इधर हमारे स्टूडियो में बैठे हैं मेरे भाई मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी के साथ, हमारे स्टूडियो में बैठे हैं मौलाना शुएब काज़मी। आप इनको जानते हैं? पहले आप भारतीय नागरिक हैं? चलिए, अरे बताइए ना, आप पहले भारतीय नागरिक हैं या मुसलमान पहले हैं? क्योंकि संविधान पहले हमें भारतीय बनाता है। मैं भारतीय हूं, हिंदू बाद में कह रहा हूं। मैं, आप क्या हैं? आप बताइए पहले क्या है? भारतीय हूं फिर हिंदू हूं। आप क्या हैं? पहले हिंदू है या मैंने बोला ना, मैं भारतीय हूं फिर हिंदू हूं, क्योंकि संविधान यही मुझे सिखाता है। मैं भी वही हूं, मैं भी वही हूं। हिंदू मतलब वही तो इंडियन ही है। मैं भी वही हूं, मैं आपसे ज्यादा हिंदुस्तानी हूं। पहले समाजवादी पार्टी, मैं आपसे ज्यादा पहले हिंदुस्तानी हूं मेरे भाई। और बाद में नलिन कोहली जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना लचर उधर पेश करेंगे। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर। मैं कह रहा हूं, आप इस तरह की गिरी हुई डिबेट करेंगे? आप और हम सेम चीज, इस तरह की गिरी हुई डिबेट करेंगे? आप इतना स्तर गिर जाएगा आपका। आप तो बहुत अच्छे वकील हैं, फिर बाद में हिंदू। आप तो बहुत अच्छे वकील हैं मेरे भाई। समाजवादी पार्टी इतना स्तर गिर जाएगा आपकी डिबेट का। मुसलमानों, आप मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल करेंगे? संविधान के बारे में तो आप मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल करेंगे? शर्म नहीं आती है आपको? किसने वकील बना दिया आपको भाई? सवाल ही नहीं पूछा। आप मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल करेंगे? धूम मरना चाहिए आप लोगों को, इस डिबेट को शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल नहीं। मुसलमान की राष्ट्रीयता पर सवाल करेंगे आप? करने के लिए हर भारतीय की राष्ट्रीयता एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हक दिया आपको पूछने का? किसने हक दिया आपको पूछने का? आप कौन है जो मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हैं? हक दिया आपको पूछने का? मैं कौन हूं? अरे छोड़िए, फेफड़े फाड़ के मौलाना साहब थोड़ी ना ये बात ऐसे बढ़ेगी। बकवास करते हैं आप तरकीन हो गए हैं, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पढ़े लिखे क्या हैं आप? मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं, आप तरकीन हो गए हैं। सवाल मैंने शुरू में जो बात की आपने उसे वहीं टोका। आपने राकेश सिन्हा से सवाल क्यों नहीं पूछा? कह रहा हूं, आपने योगी आदित्यनाथ से सवाल क्यों नहीं पूछा? तर्क पे हारूंगा तो कहूंगा कि मेरी हार हुई है, लेकिन भावनाओं में थोड़ी ना मैं इसको गुमराह करने वाला हूं डिबेट को। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं दाढ़ी और टोपी वाला हूं, इसलिए आपको सवाल लगता है। शर्म नहीं आती आप लोगों को बांटते हुए? अच्छा वाह, दाढ़ी टोपी की बात कहाँ है? शर्म नहीं आती आप दाढ़ी या टोपी रखे तो मैंने इस बात को कहाँ पे रखा? अरे डूब मरना चाहिए आप इस डिबेट को कम्युनल बना रहे हैं। मेरा डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आपको चेहरा छुपा लेना चाहिए आप जैसे लोगों को। हिंदू का वोट हो, देश निकाला देना चाहिए आप जैसे लोगों को। इसीलिए मुसलमान को कैसे आप पूछ सकते हैं? मुसलमान को आप कैसे पूछ सकते हैं? योगी आदित्यनाथ को पूछिए, जब आपने योगी आदित्यनाथ को पूछिए, साक्षी महाराज को पूछिए, गिरिराज किशोर सिंह को पूछिए, और मैं आपको उन लोगों को पूछिए जो कम्युनल है आपकी जमात में, बात कर रहा हूं, जो बीजेपी में कम्युनल है उनको पूछिए, जो गाय के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं उनसे पूछिए, जो लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं उनसे पूछिए। आप लोग, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, आप जबरदस्ती ये कहवाना चाहते हैं। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम कोई नहीं कम्युनल है। मैं आपको संविधान की बात कर रहा था, आपने मुझे टोक दिया। खंडन किया, मैंने तो धर्म की बात की। गाय को मारने आप उसे हिंदू मुसलमान बना रहे, मैं तो बना ही नहीं। करके दिखाइए मुझे। आप मुझे बताइए कि जिन्होंने गाय के नाम पर मारा। मैं आपको सीधा कह रहा हूं, तो चुप रहिए आप 30 सेकंड और सुनिए ना। गाय पे बोलता हूं मैं। आप बोलिए कि चुप रहिए 30 सेकंड और मैं गाय पे बोलता हूं। काज़मी जी, आप में क्या जज्बा? मौलाना काज़मी जी, एक मिनट। नलिन कोहली, आप दोनों के व्यक्तिगत बातों से उठकर
एक सवाल पूछने की कोशिश करूंगा मैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके पास बैठे हैं नलिन कोहली जी, जरा एक मिनट आप रुक जाइए। नलिन कोहली जी आप रुक जाइए, नलिन कोहली रुक जाइए। मौलाना शोएब काजमी बैठे हुए हैं वहां पे। नलिन कोहली जी वहां पे मौलाना शोएब काजमी बैठे हुए हैं। मौलाना शोएब काजमी जी मेरी बात सुनिए। ये उधर आपसे 3 मीटर दूर बैठे हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी। ये कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी हिंद की जो ये चिट्ठी सर्कुलेशन में है, जहां पे साइन किया गया है जमाते इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश वेस्ट और उत्तराखंड, इन्होंने एक एक कैंडिडेट का नाम लिख के बोला है, कहां किसको सपा, आरएलडी या बसपा के लिए वोट करना है। ये कह रहे हैं ये चिट्ठी फर्जी है। पहले मैं हिंदू अगर धार्मिक गुरु भी अगर ऐसा लिखेगा वो भी गलत है। क्या है, क्या ये चिट्ठी फर्जी है? देखिए क्या ये चिट्ठी फर्जी है? करें ने काजमी जी और रशीदी जी भाई प्लीज। नहीं भाई आप कंफ्यूज ना करें। रशीदी जी और काजमी जी, रशीदी जी एक तरफ, काजमी जी एक तरफ प्लीज। पहले मैं काजमी जी से पूछ रहा हूं। जानबूझकर ये सर्कुलर बनाया है, पिछले 70 सालों से स्कैन किए हुए हैं, एक भी असली नहीं। अरे रुकिए ना भाई, रिपब्लिक भारत ने अरे किया है रुकिए ना भाई। अरे अगर गलत है तो गलत है, वो भी लगा रहा हूं। देखिए पिछले आप रिपब्लिक भारत क्यों कह रहे हैं? अगर आपने बोला फर्जी है तो मैंने वो भी लगा दी कि आप कह रहे हैं फर्जी है। मेरी कोई एजेंडा नहीं है। अगर नहीं रिपब्लिक भारत कह रहे हैं तो मैंने तो कह दिया कि आप कह रहे हैं फर्जी है। वो भी तो ब्रेकिंग न्यूज कैरी की ना मैंने तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज कैरी कर दी है। आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ब्रेकिंग न्यूज लगाई अभी आपके आंखों के सामने, अभी ब्रेकिंग न्यूज लगाई है कि आप कह रहे हैं फर्जी है। मगर मेरा तो ये अधिकार ये भी है ना कि मैं काजमी जी से पूछूं कि उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, फर्जी है कि नहीं है। अर्नब जी पिछले 70 सालों से, पिछले 70 सालों से, एक मिनट फलाई जी, एक मिनट। अच्छा मैं बोल रहा हूँ फलाई जी इनके बाद फलाई जी देखिए पिछले 70 सालों से अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहने वाली काजमी और असद फलाई, ये तंजीमें पिछले 70 सालों से ऐसी अपीलें करती चली आई हैं और मुसलमानों पर इनकी अपीलों का कोई असर नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जमाते इस्लामी कांग्रेस में जमाते इस्लामी एक आतंकवादी तंजीम है। सुन लो इसी की अब की बात इस्लामी इस बार किसी ने कश्मीर में पाबंदी लगा दी गई है, कश्मीर में पाबंदी लगा दी गई है और आप बिना वजह की ऑल इंडिया लेवल में लगने वाली है। जमात पर नहीं कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी की कश्मीर की एक्टिविटीज सबके सामने आ गई हैं। आतंकवादी संगठन होने की वजह से कश्मीर में इसमें पाबंदी लगा दी गई है। नहीं वो जमाते इस्लामी अलग, जमाते इस्लामी अब जमाते इस्लामी दोनों एक हैं, दोनों पाकिस्तान की नक्शे में चलती हैं। तुम्हें क्या मालूम है? आप मुसलमानों को बदनाम करने को अलग है, बकवास कर रहे हैं। मालूम नहीं कुछ भी। किस तरह की बातें लगने वाली तरह की बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपके अलावा हर मुसलमान यहाँ जमात इस्लामी मैं कह रहा हूँ इधर मेरी बात सुनिए सिर्फ मैं स्टूडियो में। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। सिर्फ मैं स्क्रीन पर इस वक्त सिर्फ मैं बोल रहा हूं। पहली बात है मैं कह रहा हूं कुछ, आप गेस्टों से निकल के मेरे पास आइए। पहली बात बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। रशीदी जी और काजमी जी फोल्ड बैक बढ़ाइए दिल्ली ऑफिस में ताकि मेरी बात सुने वो। आप मेरी बात सुनिए, काजमी जी मेरी बात सुनिए। पहली बात आपको कहूंगा, गलत बात कभी मत बोलिए। जमाते इस्लामी हिंद और जमाते इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग संगठन हैं। पहली बात। नहीं सुन लीजिए। इस बात पर बहस जरूर हो कि क्या किसी को हिंदू या मुसलमान के नाम पर वोट करना चाहिए या हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई वोट बटोरने की कोशिश भी होनी चाहिए। इस बात पर जरूर बहस हो, मगर यह रिपब्लिक भारत में मत कहिए कि जमाते इस्लामी जम्मू और कश्मीर जिन पर कार्रवाई हुई है और जमाते इस्लामी हिंद एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं है। बात मूल मुद्दे पर आइए। फलाई जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं। जब मायावती ने कहा देवबंद में
कि मुस्लिम समाज के लोगों को मैं बताना चाहती हूं आप लोग अपना वोट बांटना नहीं चाहिए। तो फलाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों स्टेटमेंट नहीं देते कि ये बहुत ही सांप्रदायिक चीज है? आप क्यों नहीं देते? आप पहले आप दोनों बंद कीजिए। अरे क्या बोलने नहीं दूंगा ऐसे में? नहीं, उन दोनों के बीच में डिबेट बंद की। मैं कह रहा हूं ना, मैं उसके साथ डिबेट नहीं कर रहा हूं। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, दोनों रुकेंगे। मैं सिर्फ फलाई से पूछ रहा हूं, तुम्हारे की तरह नहीं, मैं सिर्फ फलाई से पूछ रहा हूं। और उसको शांति रखिए वहां पे। मैं इधर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, मैंने कुछ कहा, अब मैं फलाई जी से पूछ रहा हूं, फलाई जी जवाब दें। फलाई जी, ये खुलकर धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, आप इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताते हैं? so much आप क्यों नहीं कहते हैं गलत कर रही है मायावती? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्यों नहीं कहते गलत कर रही है पार्टी? अब मुझे 30 सेकंड देंगे? आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में, अरे मैं टाइम नहीं रोक रहा आपसे, आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में किसको किसको कोट किया? अखिलेश यादव को कोट किया, मायावती को कोट किया, कांग्रेस को कोट किया, और आपने मिस्टर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को क्यों नहीं कोट किया जिसमें वो मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रीन वायरस कह रहे? मैं उस कम्युनिटी से आता हूं और मुझे वायरस कहा जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो भारतीय आप बताइए कि एक ग्रीन वायरस का वर्ड यूज किया जाना किसी भी कम्युनिटी के लिए रिपब्लिक भारत पर उठाए गए थे। नहीं, उस पर तो हमने जरूर रिपोर्टिंग की, मगर 3 दिन पुरानी खबर है। मैं आज की खबर के बारे में बोल रहा हूं, उसमें क्यों नहीं बोल रहे आप? उस वायरस वाले मुद्दे पर तो खबर हमने बिल्कुल रिपोर्टिंग की थी, ब्रेक की। मैं आज की बात कर रहा हूं, सिंह बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर में जाके, तो वो जो उस पर आप बिल्कुल ब्रेक की, अरे बिल्कुल ब्रेक की 3 दिन पहले। तो आज आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में क्यों नहीं कोट किया? आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में क्यों नहीं कोट किया? बिल्कुल आपसे ज्यादा मायावती जी आप जिस बात को नहीं जानते उस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? और कांग्रेस को कोट किया और महागठबंधन को कोट किया। अरे भाई, लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ जी को कोट नहीं किया। डेलिबरेटली आपको मैं कह रहा हूं कि मैंने योगी आदित्यनाथ को भी कोट किया। आज नहीं किया, क्यों नहीं रहे उस बात को? अभी नहीं किया है। आप मान क्यों नहीं रहे उस बात को? वही मैंने नोटिस किया, वही तो मैं बात कह रहा हूं कि आज आपने क्यों नहीं कहा कि अगर मायावती जी गलत हैं तो इसी तरीके से अरे भाई, मैं भी गलत थे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनते क्यों नहीं है फलाई जी? आप सुन क्यों नहीं रहे मेरे को? मैं क्या कह रहा हूं आप सुनते भी नहीं है। लास्ट 20 मिनट से आप ही को तो सुन रहा हूं। सुन तो लीजिए इधर, सुन तो लीजिए इधर। अरे भाई, आपको मैं कहूं, आप पहली बात तो सुन लीजिए मेरी, आप कभी भी मेरे निष्पक्षता पे सवाल मत उठाइए। उसका कारण यू आर गिविंग मी कि जब योगी आदित्यनाथ हिंदू वाहिनी के साथ मुजफ्फरनगर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे रिपोर्टर उनको रोक रहे थे। मेरे रिपोर्टर ने कहा था वो गलत है। हमने तब भी सवाल उठाए थे, अब भी सवाल उठाए। मगर फलाई जी, आप ये तो बताइए कि अगर कोई कहे, अगर कोई कहे, अगर कोई कहे, नहीं, मेरी बात मूल मुद्दे पर आइए। अगर कोई कहे, आप सुनिए तो मेरी बात, अगर कोई कहे, अगर खुलकर कोई कह रहा है कि मुसलमानों को फलाना पार्टी के लिए वोट करना चाहिए, तो ये बताता हूं। अरे भाई, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। आप सुन नहीं रहे मेरी बात। आप सुन नहीं रहे मेरी बात। आप क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? आपको तकलीफ क्या है? आप नहीं सुन रहे मेरी बात। अरे मैं 15 मिनट से चिल्ला रहा हूं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। लोग इधर देख रहे हैं, प्रोग्राम को फोन कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। अरे 2 मिनट, अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इधर, और आप क्यों बैकग्राउंड कमेंट्री दे रहे हैं? काश्मीर जी, आप मेरे 1 मिनट रुकिए, आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं कहूं उनको, मैं क्या बोल रहा हूं। आतिकुर रहमान, इमरान मसूद ने क्या कहा कि मायावती जी को वोट देना बेकार है। मायावती जी पिछले 3 बार मुसलमानों का गद्दार बता चुकी हैं। अजीत सिंह बोल रहे हैं मुसलमानों को आके वोट करना चाहिए। मायावती बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए मुझे वोट करो, और फिर ये पन्ना निकला है जो ये कहने की फर्जी है। अगर कल जमाते इस्लामी हिंद इस वक्त भी कह दे फर्जी है, तो उसको मैं ब्रेकिंग न्यूज कैरी करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के लिए खिलाफ हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं, मैं ना आपके। अरे आप किसी के साथ हो, आप एक बात याद रखिए, तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए, तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस तरह की आपत्तिजनक बातें क्यों कही जा रही है?
आप कहिए ना गलत है। अरे कल आप ये बताइए मुझे, कल वोटिंग होनी है। अरे आतिकुर रहमान आप इधर हैं, आप बताइए ओपन मुस्लिम वोट बैंक के लिए अगर लोग ओपनली मुस्लिम की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोटों का कंसोलिडेशन हो सके। मायावती ने क्या कहा, मैं पोलराइज कर रहा हूं, मायावती ने क्या कहा, आतिकुर रहमान मायावती ने क्या कहा, संदीप सिंह, ये गलत है। हिंदू मुस्लिम सिख किसी भी धर्म के नाम पर अगर वोटिंग हो, इससे बुरा क्या हो सकता है? आप बोलिए ना, आप खुल के आप तो पोजीशन लीजिए, आप बैठे इधर, आप क्यों गलत बात को अप्रूव कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे इन सब बातों पर? आप पोजीशन क्यों नहीं ले रहे? मुसलमानों ने वोट बैंक बनना छोड़ दिया है। मुसलमान आज का वोट बैंक नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज कितना भी अपना दिल बहला ले, ये कितना भी सोच ले कि मुसलमान वोट बैंक बन के उनके वोट देगा, नहीं देगा। तो आज का मुसलमान वोट बैंक बनना नहीं चाहता है। इसने कांग्रेस के हाथों 70 साल तक ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स तस्लीम रहमानी, और उसको हम लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। तो लोग मांगे क्यों जा रहे हैं कि ये अपीजमेंट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका दिल चाहे जो चाहे, हमने इनको नकार दिया है। चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि एक्शन ले। क्या मुसलमान राकेश सिन्हा दोनों नाम पे पैर रख रहे हैं। आप मुस्लिम वोट का वोट बैंक में बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक बात भी करना चाहते हैं। देखिए टेलीविजन चैनल पर आकर ठीक है, आप क्या तो मायावती जी को नहीं बोलना चाहिए की आलोचना नहीं करना। यदि आपने हिम्मत है तो कहिए मायावती जी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन मायावती जी ने जिस तरह से मुस्लिम मतों को एक मुश्त देने की अपील की, वो भी देवबंद में जाकर जमायते इस्लामी के खिलाफ भी लेना पड़ेगा। तो किसी आज मुद्दा यह है, किसी ने हिंदुओं से अपील नहीं की है, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा हिंदुओं भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। आप देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अर्नब जी, अर्नब ये मुस्लिम वीटो जो आजादी से पहले मुस्लिम वीटो था, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ, वही मायावती राहुल गांधी करवा रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी क्यों गए? वायनाड में मुस्लिम लीग के पास क्यों गए? उसका झंडा वही है जो पहले का झंडा। अली तुम्हें मुबारक, बजरंगबली हमें मुबारक। क्या ये वोट अपील नहीं है? नियुक्ति। अरे राकेश सिन्हा क्या ये वोट अपील नहीं है? क्या अली आपको मुबारक, बजरंगबली हमें मुबारक, ये वोट अपील नहीं है क्या? आप निंदा कीजिए राहुल गांधी, मुझे बताइए वोट अपील नहीं है क्या? आप कर दो मिस्टर होगी, ये वोट अपील नहीं है क्या? आप मुझे बताइए राकेश सिन्हा, ये वोट अपील नहीं है क्या? सबरीमाला पर आप वोट अपील क्या होता है? वोट अपील यही तो है। नहीं बताइए आप मुझे, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए क्या अली और बजरंगबली का नाम लेना वोट अपील नहीं है क्या? क्रॉसधारी, अरे भाई अली बजरंगबली का नाम लेना वोट अपील नहीं है क्या? यही सेकुलरिज्म है? नहीं मुझे बताइए ना, ये सेकुलरिज्म है? अली के नाम पर अली बजरंगबली सेकुलरिज्म है? अली कौन होता? अली और हिंदू वोट खड़ा हो जाएगा, अली का हिंदू वोट खड़ा हो जाएगा, हिंदू वोट को बीजेपी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। क्या यही सेकुलरिज्म है? भी अली के नाम पर वोट कॉमन सिविल कोड पर आप बात करें, 3 तलाक पर आप बात करें, क्या यही कॉमन सिविल कोड पर बात करेंगे आप? क्या यही कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म है? कर रहे हैं, अखिलेश कर रहे हैं। नहीं आप नहीं कर रहे हैं क्या? आप कॉमन सिविल कोड लेकर आ रहे हैं मैनिफेस्टो में, आप 3 तलाक को लेकर आ रहे हैं मैनिफेस्टो में, आप दफा 370 को लेकर आ रहे हैं, आप कहिए मुसलमानों से बीजेपी को भी वोट दो। आप मुसलमानों से कहिए कि आप बीजेपी को भी वोट दो, कांग्रेस को भी वोट दो, बहुजन समाज पार्टी को भी वोट दो। अरे भाई आप तो अपने एजेंडे में लेकर आ रहे हैं उन चीजों को। धर्म के नाम पर वोट देने की सेकुलरिज्म के खिलाफ जो चीजें हैं वो आपके एजेंडे में दाखिल है। पार्टी ने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा। मुझे बताइए ना, राष्ट्रवाद के नाम पर कॉमन सिविल कोड कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? दफा 370 को हटाना कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? दफा 35 को हटाना कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? मुझे बताइए ना। 6 महीने में पाकिस्तान, आपका तो एजेंडा ही उस पर चल रहा है, जो आपका तो एजेंडा सारा उस पर चल रहा है। वही बात का विपक्ष सेकुलरिज्म को आप लोग मानते ही नहीं है। भारत के मुसलमानों में यदि लोकतंत्र है, क्या है आपको साफ तौर पर कहे जमात इस्लामी हिंद का बहिष्कार करते हैं, मायावती का बहिष्कार करते हैं। किसका बहिष्कार संगठन नहीं आ रहा है सामने? क्यों नहीं आ रहा है? आप अपील क्यों नहीं मुस्लिम संगठन बोल रहा है? अरे राकेश सिन्हा आप काज़मी से कहिए। अरे उत्तर प्रदेश के मदरसा और मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे हैं। काज़मी फतवा दिखाई पड़ा, हम खुद बहिष्कार कर रहे हैं बैठे हुए। काज़मी वोट बैंक है। आप कौन है भाई? हमें बहिष्कार कर रहे हैं। काउंटर होगा लोग जमात इस्लामी के सर्कुलर को बहिष्कार हम कर रहे हैं बैठकर। नहीं होना। तस्लीम रहमानी और काज़मी और रशीदी नहीं हो सकता जनाब। यह काज़मी और रशीदी तंत्र से चलेगा या देश तंत्र निरपेक्ष? काज़मी और रशीदी आज 5 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने देश में काम किए हैं, 130 करोड़ लोगों के हित के, उससे घबरा कर
उससे घबराकर आज माया, मुलायम, लालू, कालू इस किस्म की जमातें और मुसलमानों की वो सौकोट जमातें जो मुसलमानों को रहनुमा कहती हैं, अपीलें करने पर निकल गई हैं। देश का मुसलमान, खासतौर पे देश की मुस्लिम महिलाएं, देश के समझदार लोग आज नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े हुए हैं। पिछले 5 साल से आप सो रहे थे क्या? आपने 5 साल में देखा नहीं और कितने मुसलमानों की गौ रक्षा के नाम पे हत्याएं की गई, किस तरह से मुसलमानों को रोका गया। उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मांगे जा रहे हैं। ये जो तालियां है ना, ये सब बच जाएंगी 23 तारीख को। 23 तारीख को जब वोट खुलेंगे तो देश के सामने जो परिणाम होगा उसमें देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को, देश का हिंदू, देश का हर आदमी जो नरेंद्र भाई मोदी के काम से संतुष्ट है वो वोट कर रहा है। और इस किस्म के लोगों के बहकाने से, अपीलें करने से, ये जो अपीलें की जा रही हैं लिखित रूप में, इनसे कोई भी आदमी बहकने वाला नहीं है। और ये जब मायावती की आड़त के ऊपर अखिलेश यादव मुसलमानों का सौदा कर रहे थे, आप तो बहके बहके दिख रहे हैं आज। काज़मी साहब जी पूरी तरह से बहके हुए दिख रहे हैं मुझे आप। हाँ बिल्कुल। कौन सा नशा करके आए हैं बताएंगे मुझे? क्या बात कर रहे हैं? नशा करके आए हैं आप? नशा की बातें कर रहे हैं। 5 साल से सो रहे थे आप। तो और क्या खत्म नहीं हो जाएगा। पूरी तरह से बहके हुए हैं। किसको बहका रहे हैं? ये टपोरी जबान जो इस्तेमाल करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। आप किसको बहका रहे हो? नरेंद्र भाई मोदी कहाँ थे आपके? मुसलमान वोट कर रहा है। कल आसाम में मुसलमान को गौ रक्षा के नाम पे मारा जा रहा था, उसको सुअर का गोश्त खिलाया जा रहा था। आप सो रहे थे, जो नरेंद्र भाई मोदी सो रहे थे। क्या कर दिया? संदीप कश्मीर में हिंदू को मारा, उसकी बात को नहीं कर रहे। कौन सी कब मारा? कश्मीर में हिंदू को मारा तुमको पता ही नहीं है। तुमको 70 की मालूम है? बताइए। आप अखलाक का केस कहाँ तक मुझे बताइए। आप बुलंदशहर का केस कहाँ तक? अरे जुडिशरी को जेब में रखे दिल्ली में गले काट के मोदी साहब मुसलमानों ने मारा, जेब में रखे घूमते हैं। आपके मोदी साहब ने मुसलमानों की राइट्स को खत्म कर दिया। पुलिस वालों को मारा, आपके मुसलमानों ने मुसलमानों को रोक डाला। आपके हिंदू कंसोलिडेशन के लिए हिंदुत्व जानते हैं आप। आईसीस की आप सिर्फ हिंदुत्व पॉलिटिक्स जानते हैं, आप कम्युनल पॉलिटिक्स जानते हैं। संदीप साहब आप राइटर हैं, आप क्यों राइटर्स को, अरे आपके लेवल के राइटर्स ने स्टेटमेंट इशू किया है। अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है। एक मिनट रुकिए। अभी ब्रेकिंग खबर मेरे पास आ रही है। पहली बात कि अल्पेश ठाकुर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे गुजरात में, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर मुझे जो खबर है भारतीय जनता पार्टी पे आ रहे हैं। अभी जरा उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपब्लिक भारत पर, ये ब्रेकिंग खबर इस वक्त में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्पेश ठाकुर का, गुजरात के नेता जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की उनकी खबर थी, क्या ये सच है कि नहीं? ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हम काट रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं मैं वापस पूछता। देखिए बहुत सारी देखिए, ये तो आप सब जानते हैं, आप सबको भी पता है। अब जहाँ पे टिकट बंटवारे के अंदर ये पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। देखिए ये तो एक आंदोलन खड़ा हुआ तो हमारे जैसे आम परिवार के लड़के ये एमएलए बन सके, क्योंकि उसमें हमारे गरीबों की ताकत के प्रचंड जन समर्थन था, वरना हम टिकट के 10 नामों में भी नहीं आ सकते। इतना यहाँ पे चल रहा है। एक बात के लिए बनासकांठा की आप पार्टी को टीच कर रहे हैं, मेरी पार्टी को टीच करने की बनासकांठा की बात नहीं है। ये तो ये लड़ रहे इसलिए मैं प्रचार में जा रहा हूँ, वरना सब जगह पे ये पूरे गुजरात के अंदर जहाँ पे भी हमारे मरीज है वहाँ तालुका जिला, ये टिकटों की बात है ही नहीं। तालुका जिला के अंदर उनको इतना ही था कि सम्मानजनक पदों पे रखना था। सम्मानजनक पदों पे रखने के बावजूद उनको इतना ही पूछना था कि आप यहाँ काम करने वाले हैं तो यहाँ ईमानदार से कौन आप जीत सकता है। हमें तो जीतने क्राइटेरिया चाहिए, वो नहीं मिलेगा। हमें कोई पद की या टिकट की बात नहीं, ये मेरे लड़कों के सम्मान की बात। मतलब आपके ये सभी लोगों के लिए, देखिए मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ ठाकुर सेना के लिए नहीं जी। ठाकुर सेना एकता मंच और जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो बेरोजगार है, जो किसान है, उनके अधिकार की लड़ने की सिर्फ बातें हैं। ये इनके अधिकार के लिए लड़ने की एक नैतिकता ताकत होनी चाहिए। हमें उनके डिसीजन
माने चाहिए, उनको मजबूर करना चाहिए कि आप इन पिछड़ों के, गरीबों के, किसानों के डिसीजन लेने के लिए मजबूर होइए। जिस तरह से हमने शराब पाबंदी के लिए 1 साल आंदोलन चलाया, सरकार को कानून बनाना पड़ा, एक भक्कमता से लेने की जरूरत है, वो कमी। आपने कहा कांग्रेस के विधायक और बड़े नेता आम चुनाव शुरू होने के एक दिन पहले ब्रेकिंग खबर है कि अल्पेश ठाकुर आम चुनाव होने के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, अभी मुझे पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है कि नहीं, बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं सिर्फ चाहता था कि इज्जत मिले, मगर कांग्रेस पार्टी में ठाकुरों के लिए इज्जत नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं तस्लीम रहमानी से, जो चुपचाप डिबेट देख रहे हैं। तस्लीम रहमानी, मैं ताज्जुब है कि आप चुपचाप डिबेट देख रहे हैं। आपको अब तक बोलना चाहिए था कि जमाते इस्लामी हिंद को अभी ब्रेकिंग न्यूज, उनको अभी प्रेस रिलीज देनी चाहिए कि हमने नहीं मांगा है किसी पार्टी के लिए वोट। अगर आप खबर की खंडन नहीं करेंगे तो खबर चलेगी। खंडन नहीं कर रहे और ये अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये बिल्कुल गलत है। और अगर ये खबर निकले, आप खंडन नहीं करें, यानी कि आप खुश हैं, ये खबर फैल रही है। क्यों कोई खुश होने की कोशिश करेगा? और चुनाव के पहले, एक दिन पहले अगर ऐसी खबर फैले तो क्या नलिन कोहली, आपको नहीं लगता है कि खंडन होनी चाहिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 123/3 सेक्शन के तहत ये बिल्कुल ऐसी मांग करना कि मुसलमानों को ये फलाना पार्टी या गठबंधन के लिए वोट देना चाहिए, ये बिल्कुल ही उल्लंघन है। आप इस पर हंस कैसे रहे हैं? आपको मजा आ रहा है? आपको 35 मिनट हो गए कि मुस्लिम समुदाय 35 मिनट हो गए देश में 35 मिनट हो गए आपको चिल्लाते हुए। अर्नब, आपको रोका नहीं मैंने, थोड़ा सा सांस ले लीजिए और ये बताइए कि आपको क्या कोई फीडबैक आ गया है? आपको कुछ कहने के लिए रोका? सांस तो मैं ले लूंगा, आप भी लीजिए। 91 सीट्स पर होने वाले इलेक्शन में 91 सीट्स पर जो इलेक्शन कल होने वाला है उसमें बीजेपी बुरे तरीके से हार रही है। क्या ये फीडबैक आपको आ गया है? जो इस तरह के प्रोग्राम आज सारा दिन तमाम चैनल्स इसी पे लगे हुए हैं और इसके जरिए हिंदू वोट पोलराइजेशन करने की वोट बैंक बनना चाहिए, ये पूछा। मैंने भी आपसे इसीलिए सवाल पूछा कि क्या आपको फीडबैक आ गया कि 91 सीट पे बीजेपी हार रही है? को एक वोट बैंक बनना चाहिए? मुझे नहीं लगता वोट बैंक बनना चाहिए। आप साफ तौर से कह दें कि नहीं बनना चाहिए। पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 125, अरे कम्युनल पोलराइजेशन मायावती कर रही है कि मैं कर रहा हूं? कम्युनल पोलराइजेशन कौन कर रहा है? अरे जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं वो कम्युनल पोलराइजेशन नहीं कह रहे। ये बड़ी अजीब चीज है आपकी। आप भी कौन हिंदू वोट का पोलराइजेशन कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम वोट को वोट बैंक के तहत। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे कर रहे हैं? इसीलिए मुझे हंसी आ रही है कि एक्चुअल पोलराइजेशन तो आप कर रहे हैं और आप मैं कह रहा हूं कि 125 आज मैं कह रहा हूं 40 साल से इस किस्म की अपीलें हर कम्युनिटी की तरफ से आती है। मायावती ने 40 साल हो गए। देवबंद पहला मौका नहीं है। मायावती गए, बीजेपी को हराने की अपील मैंने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक बनना चाहिए, मायावती ने कहा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज जिन हालात में राकेश सिन्हा क्या बात कर रहे हैं? जिन हालात में आज इलेक्शन हो रहा है उन हालात में किस मुसलमान बहुत समझदार है। मुसलमान बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि कहाँ किसको वोट देना है। मुसलमान समझदार हैं या ना समझ है मुझे मतलब नहीं है। 70 साल से हम आपकी समझ को देख चुके हैं। 70 साल से आपकी समझ को देख रहे हैं। आप वोट बैंक की राजनीति के शिकार हैं। आप वोट बैंक की राजनीति के शिकार हैं, स्वयं वोट बैंक का काम कर रहे हैं, मदद कर रही है। आपके मन की बात मायावती ने की है, आपके मन के अनुकूल राहुल गांधी बैनार्ड गए हैं। आप मायावती पर ये अपील जारी करने का हक हरेक को है। आपने हिम्मत, हरेक को यह हक हासिल है की बात करते हैं, सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन को जो फोर्सेस खराब करना चाहती है उनको शिकस्त दे। जो अपील करने का राइट हरेक को है। पत्थर नहीं फेंकते हैं। जो फोर्सेस, अरे आप मेरे गिरबान की फिक्र मत कीजिए, आप अपने गिरबान की फिक्र कीजिए। लेकिन जो फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन को खराब करना चाहती है, जो सेकुलरिज्म को खराब करना चाहती है, जो सोशल फैब्रिक को बिगाड़ना चाहती है, वहाँ भी आंदोलन के समर्थक है और रहमानी साहब भी वहाँ भी आंदोलन के समर्थक। मैं ऐलान करता हूँ, दोनों मैं ऐलान करता हूँ, इस देश के तमाम मुसलमान, तमाम ओबीसी, तमाम
जवाब है इसकी। आप लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व की हत्या कर रहे हैं। मैं अपील चुनाव के द्वारा आप अपने धार्मिक महत्व को बढ़ाना चाहते हैं और मायावती जी सत्ता लेना चाहती हैं। राहुल गांधी मायावती एक तरफ सत्ता लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका धर्म का महत्व बढ़े। आप धर्म का संविधान तो पढ़ लीजिए, संविधान तो पढ़ लीजिए। मैं दो बातें पूछूंगा रशीदी जी सुनिए मेरी बात। मैं सवाल पूछता हूँ, भागते क्यों हैं आप? रशीदी जी और फलाई जी आप क्यों भागे दोनों? आप दोनों कहाँ पे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ पे आप दोनों? मेरी बात सुनिए, मैं अपील कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए एक मिनट। रशीदी जी और फलाई जी कहाँ चले गए दोनों? पार्टी को हराए, ये कहाँ चले गए दोनों? नहीं आप बताइए। ये फलाई और रशीदी जी कहाँ चले गए? बंटवारा करना चाहते हैं, कहाँ चले गए? ये कहाँ है प्रोग्राम पर थे? आप राकेश सिन्हा से नहीं पूछ सकते सवाल। आपको मैं एक बार, हाँ इधर आए, प्रकट हुए, सुनिए मेरी बात। कोहली से नहीं पूछेंगे आप, सुनिए मेरी बात। आप बताइए मुझे। गुजरात में तो अरे नलिन कोहली को भी पूछूंगा, आपको पूछूंगा। नलिन कोहली अरे सुनिए ना भाई, अरे आप चुप रहेंगे तभी सवाल पूछूंगा। आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, मैं कैसे पूछूंगा? बताइए। राकेश सिन्हा रुकिए। नलिन कोहली आपको मेरा सवाल है। नलिन कोहली आपको मेरा सवाल है। इनको बड़ी तकलीफ है कि आपको सवाल नहीं पूछ रहा हूं भाई, मैं सबको पूछता हूं, आप मेरी बात सुनिए। आपको पूछूंगा नलिन कोहली, फिर इनको पूछूंगा। इनको पहले बंद करना आपके लीडर बोलते हैं, जवाब नहीं सुनना पसंद करते। जवाब दीजिए वो जो ये देखिए, ये अपने और फिर जवाब बिना दिए हुए मेरे जवाब को तोड़ मरोड़ कर बोलने से कैसे रोका जाए? सवाल मत उठाइए। ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार मेरा है। मैं आपको मौलाना साहब इज्जत से बोल रहा हूं, जबरदस्ती अपने पे ये उठा रहे हैं सवाल। हम इतना चाहते हैं आपसे कि आप मुसलमानों की राशि। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, सारे हिंदुस्तानी है ना, कोई पहले हिंदू ना कोई मुसलमान। आप उस बात को तोड़ के मरोड़ के कह रहे हैं कि आप मेरे राष्ट्रवादी सोच पर प्रश्न उठा रहे। मैं उठा नहीं रहा, आप जबरदस्ती अपने पे उठा रहे हैं। मैं क्या करूं? ये सोच लेना आप भाई साहब, गद्दारी करने वाले। अच्छा सुनिए नलिन कोहली, आपसे मेरा सवाल यह है कि आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आपके पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। ये बताइए, मायावती जो कह रही है वो तो गलत है, मगर योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं आपके पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली है, ये बात कहने की क्या जरूरत है? क्या प्रॉब्लम है इनको? बोले विकास किया है मैंने गोरखपुर में, उसके बेसिस पर हमको वोट दीजिए। क्योंकि आपने अली बजरंग बली की पॉलिटिक्स किसने शुरू की? नहीं मैंने बयान को सुना, 15 बार सुना। असद फलाई है इस तरफ। अरे मैं पूरी बात तो पहले पूरा बयान कर दीजिए। उन्होंने कहा यदि रमजान में बिजली मिलती है तो होली में भी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 14 क्या करता है? हर भारतीय को बराबर। फिर ले आए आप। मतलब उन्होंने कहा अगर शमशान है तो साथ में आपका कब्रिस्तान भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 अगर आप भाग रहे निंदा करने से, आप इसकी मजम्मत करने से, आप इसको कंडम करने से क्यों बच रहे हैं? कह दीजिए सिंपल, यू एक्सपेक्ट मी टू कंडम द मायावती स्टेटमेंट, बट यू कोई नहीं तैयार है। तौबा तौबा, अरे तौबा तौबा, कोई सुनेगा नहीं, बीच में कूद जाएंगे। इन्होंने एजेंडा बना रखा है सबने। अब असद साहब ने नया एजेंडा बना दिया है कि अगर कोई तर्क वाली बात आएगी तो तुरंत उसमें कूद जाओ ताकि तर्कहीन हो जाए। नहीं तो नेता आप क्या लॉजिक दे रहे हो? बताओ, लॉजिक प्रिवेल्स। पूरी बात ही नहीं सुनी, बीच में कूद जाएंगे। आप बताइए क्या तर्क दे रहे हैं आप? मतलब कोई सुनना ही नहीं चाहता, बिना सुने फिर तोड़ेंगे मरोड़ेंगे क्योंकि नलिन कोहली ने ऐसा कहा। आज बड़े चुप रहे आप, सुनेंगे नहीं। आज बड़े चुप रहे आप। तस्लीम रहमानी, आतिकुर रहमान, नहीं मैं संदीप सिंह, सब बोलिए। नहीं और मैं इसलिए बात कहता हूं आपको, मैं इसलिए चुप हूं, ये आजम खान कहते हैं, आजम खान कहते हैं बजरंग बली और अली मिलके करेंगे बीजेपी की बली। नहीं, आजम खान कहते हैं बजरंग बली और अली करके करेंगे, मिलकर करेंगे बीजेपी की बली। ये क्या सांप्रदायिक स्टेटमेंट नहीं है? आरएसएस के प्रचारकों ने किया है। जो आज प्रधानमंत्री फौज की वर्दी पहन के जा रहे हैं, फौज की वर्दी पहन के जा रहे हैं, शर्म नहीं आती? हमारे देश के शहीदों के खून पे राजनीति करके वोट देना। और ने किया था, एक छोटे से बॉडीगार्ड की हत्या हुई अस्पताल में घुस के, वो आरएसएस ने किया था। पहला मौका कुछ भी उठपटांग बोले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आरएसएस का इतिहास। अब आके कुछ भी बोलने लगते हैं यहाँ पे। जितने हिंदुओं को मार के भगाया था ना पाकिस्तान से, आपके पूर्वजों ने उनको
उनको भी 2% पे ला दिए हैं। बोलिए बात का जवाब दीजिए। बोलिए सब जवाब दूंगा। बोलिए बात का जवाब दीजिए। मिलेगा अगर इस देश को बचाया है, बोलिए आतिफ अगर रहमान। बचाया है तुम अगर आपके खा जाते, इसीलिए रुक गया तुम्हारे पूर्वज। नलिन जी एक मिनट रुकिए, अभी इस वक्त उंगली मत उठाना। अभी इस वक्त 36 बार सोचा। अभी एक मिनट आखिरी तस्लीम नेमानी अच्छा आप मिलिटराइज करके आरएसएस को चले, ये इतिहास है आपका, पढ़िए। संदीप रुकिए, टाइम अप। मैं ये कहूंगा कि दोनों तरफ हमें अभी सोच समझ के, संदीप रुकिए, सोच समझ के बयान करनी चाहिए। और अगर कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान करे तो उसका नहीं, भारत के वोटर इस बार चुनाव को हिंदू मुसलमान चुनाव नहीं होने देंगे। मैं कल 7 बजे फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार।